हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। न जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती। हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूँ। पिताजी, ले, क्या हुआ? सुकन्या! आप ऐसे ही आंसू बहाते रहेंगे तो हम भी धीरज खो बैठेंगे। क्या करूं? सुकन्या की यादें पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी बेटी मुझसे दूसरा गुड्डा मांग रही थी और मैंने वादा करके भी उसे दूसरा गुड्डा नहीं दिया। उसने दूसरा गुड्डा खुद ढूंढ लिया और फिर जब मैंने उसे उस गुड्डे के साथ खेलने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर कहीं दूर चली गई। मुझसे अनुमति लेना तो दूर, मुझे बताया तक नहीं। डर गई होगी कि मैं फिर से उसे कहीं मना ना कर दूं। लेकिन हमें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि वो अपने दूसरे गुड्डे के साथ है। हमें तो माँ सप्तश्रृंगी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी बेटी उमाकांत के साथ खुश रहे। देवी माँ, मेरे माता पिता और मेरे भाई गोपी को सदा सुखी रखना। और मेरे लिए कुछ नहीं मांगा देवी माँ से? आपके और अपने लिए क्या मांगो देवी माँ से? हमें एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सुकन्या। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये आप नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ। पड़ोसी हूँ नहीं, पड़ोसी थे।
हाँ बाबा, पड़ोसी था, लेकिन अब तुम मेरी धर्म पत्नी हो। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं इस नए घर में लेकर आया हूं। काका जी, काकी जी की याद आ रही थी, परंतु हम तुरंत वहीं नहीं जा सकते सुकन्या। हमने उन्हें बिना बताए शादी की, बस यही बात मुझे खल रही है। न जाने पिताजी क्या सोच रहे होंगे। सुकन्या, माता पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं सोचते। मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, लेकिन मैं काका जी, काकी जी में ही अपने माँ बाप देखता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि हमने उनका आशीर्वाद नहीं लिया। हाँ, उनका आशीर्वाद मिल जाता तो कम से कम मन में बेचैनी ना होती। बेचैन मत हो सुकन्या। अब जब मैं काम धंधे के लिए बाहर जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भी तो हमारे माता पिता हैं। हम उनका आशीर्वाद लेंगे सुकन्या, और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन जरूर हमें काका जी, काकी जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बोले शिव शंकर की जय, बोले शिव शंकर की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अचानक ये लोग इस गांव में कैसे? महाशिवरात्रि है ना, सभी रात को गांव में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही प्राचीन शिव मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के पास? वत्स, तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम बाबा के पास जाओ, वहां जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन फिर से स्थिर हो जाएगा। शिव बाबा? उषा, मैं तो भूल ही गया था कि भोलेनाथ को शिव बाबा भी कहा जाता है। मां सप्तशृंगी ने मुझे बाबा के दर्शन करने के लिए कहा था। महाशिवरात्रि का अच्छा अवसर है। मैं प्राचीन मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा शिव बाबा के दर्शन करने। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। हे महादेवा, मुझ पर कृपा करो, मेरी बेटी से मुझे मिलवा दो। भगवान शिव मेरे माता पिता और भाई को सकुशल रखना, सुखी रखना। हे शिव शंकर, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ हो प्रभु। क्यों भाई, भोलेनाथ के मंदिर में भी बेचैन हो तुम? यहां भी तुम अपना मन एकाग्र नहीं कर सकते? किसकी तलाश है तुम्हें? जो हमारे निकट है तुम उसे ही ढूंढ रहे हो? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हे शिव बाबा, तुम्हारे दर्शन के बाद भी मेरा मन अशांत क्यों है? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। भोले बेटी, सुकन्या, सुकन्या, शंकर की जय। भोलेनाथ शंकर की। उषा ठीक ही कहती थी कि मुझे अब भ्रम होने लगा है।
शिव बाबा के दर्शन हुए? हाँ, वो गोपी नहीं दिखाई दे रहा? गोपी तो पाठशाला गया है। ओ, सुकन्या और उमाकांत? जगदम्बा, जगदम्बा। शिव बाबा के दर्शन के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? सुकन्या की याद आ गई। मुझे लगा मां सप्तशृंगी के संकेत के अनुसार शिव बाबा के दर्शन से मेरी खोई हुई मन शांति को लाभ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो और अधिक बेचैन हो गया हूं। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती, हमसे आशीर्वाद लेती और फिर उसे सुखी देखकर हम भी सुखी होते। लेकिन हमने अपनी बेटी को दुख दिए, सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। इंसान जब रोता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? तुम क्या भूल जाते हो मालिक कि इंसान को तुम्ही ने तो बनाया है, वो तुम्हारी ही तो संतान है। फिर क्यों उसे रुलाते हो, क्यों दुख देते हो उसे? क्या तुम्हें यह डर है कि इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख की अहमियत का पता कैसे चलेगा? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो इंसान मुस्कुराहट की कीमत नहीं जान पाएगा? रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो। इंसान गलती करता है तो उसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। अपने किए पर पछताने वालों की सहायता करो। माता पिता की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो अपने बच्चों के आंसू पोंछते हैं। उनके आंसू कौन पोंछेगा मालिक? कब आएगा वो दिन? कब मालिक, कब? जब तुम्हारी दुनिया का हर कोई खुश होगा, सुखी होगा, मुस्कुराएगा, दुख दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा। कब मालिक, कब? और कितनी तपस्या करनी होगी इंसान को, कितनी परीक्षा देनी होगी मालिक, कितनी परीक्षा देनी होगी? सबका मालिक एक। क्या हुआ? खाना खाते खाते रुक क्यों गए आप? नमक कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? माँ, पिताजी को दीदी की याद आ रही है। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, खाना खाते हुए रोना अन्न का अपमान करना होता है। दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ।
कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहां से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूं। साक्षात्कार इंसान में परिवर्तन लाता है। साक्षात ईश्वर का हो, मालिक का हो, सच्चाई का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान की दुविधा को खत्म कर देता है। साक्षात्कार दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को जब साक्षात्कार होता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए रास्ता बदल देता है। बुरी संगत में फंसे हुए इंसान को जब साक्षात्कार होता है, तो वो तत्काल बुरी संगत त्याग कर अच्छी संगत में आ जाता है। सद्हृदयता का साक्षात्कार होता है तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। और जब ईश्वरीय साक्षात्कार होता है तब इंसान को अपने उद्धार का मार्ग दिखाई देता है। यही साक्षात्कार का महत्व है, यही साक्षात्कार की अहमियत है। साक्षात्कार एक एहसास है, ऐसा एहसास जो इंसान के भीतर के विश्वास को नया बल देता है, उसके अंदर के विवेक को जगाता है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपनी बेटी पर किए हुए अन्याय का एहसास होता है, तब वो अपनी मना शांति खो बैठते हैं। अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसे सुखी देखने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनके पास बेटी का अता पता ही नहीं होता। इसलिए जब उन्हें अपनी बेटी का अता पता मिलता है, तब उन्हें साक्षात मालिक के दर्शन होने का साक्षात्कार होता है। प्रणाम। प्रणाम। मैं उमाकांत से मिलने आया हूँ। उमाकांत जो यहाँ काम करता था? हाँ, उमाकांत जो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता था, अब वो यहाँ से काम छोड़ गया है। काम छोड़ गया है? घूमने फिरने की नौकरी थी ना, शादी के बाद छोड़ दी। पत्नी ने शिकायत की होगी कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। ढंग की नौकरी? ढंग की नौकरी होती ना तो क्या हम यहाँ बैठे गा बजा रहे होते। उसके घर का पता मिल सकता है? हाँ, वो कहीं वणी में रहता है। वणी में मेरा ही पड़ोसी था, अब वहां नहीं रहता। वो जगह छोड़कर चला गया है। सोचा था आप लोगों से शायद उसका पता मिल जाएगा, लेकिन धन्यवाद। सुनो सुनो, कहीं तुम उनके ससुर तो नहीं हो? हाँ, हूं तो उसका ससुर ही, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? अरे कमाल है कमाल, ये बात तो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। क्यों भैया? ढंग की नौकरी जो करते हैं। धन्यवाद। हमारे जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी याद आती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो बिना ये सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा, हम उसके साथ बुरा अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी मस्ती में जीता है, अहंकार उसे झुकने नहीं देता। कभी कभी तो भगवान के सामने भी वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब इंसान ये सोचकर व्यवहार करता है कि वो ही करता है, वो जो चाहता है वो ही होना चाहिए, तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। वो अपनों का भला करना चाहता है, लेकिन जिद के कारण वो अपनों के हित में फैसला नहीं लेता और उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं। और जब वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो नहीं मिलते तो इंसान दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, जगह जगह अपनों को ढूंढता है, दिन रात इंतजार करता है उनका और अपनी मना शांति खो बैठता है। और अगर इंसान का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया हो तो इंसान बाकी बची जिंदगी में अपने आप को कोसता रहता है। तो फिर हम झगड़ते ही क्यों हैं? क्यों बहस करते हैं? अपनों की बातों पर गौर
क्यों नहीं करते? जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम उस अच्छे की जिद क्यों करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी याद में हमेशा बेचैन रहते हैं।